स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। आज का जो टॉपिक हम लोग लिए हैं यहाँ पे पढ़ेंगे 10 स्टेप्स ऑफ फेजेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल कैन बी डेवलप एज अंडर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और उस ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं रिकॉर्ड, तो जर्नल में। उसके बाद इसको लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज किया जाता है। उसके बाद एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। उसके बाद है आपका क्लोजिंग एंट्री। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से होगा, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर से जर्नल, फिर से लेजर, फिर से ट्रायल बैलेंस, फिर से एडजस्टमेंट एंट्री, फिर से एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग एंट्री, फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या होगा, ये एक तरह का साइक्लिक अकाउंटिंग है। क्या है? अकाउंटिंग साइक्लिक। समझ में आया? इसका डिफिनेशन में भी आप पढ़े थे ना। अकाउंटिंग क्या है बताइए आप लोग कमेंट करके, अकाउंटिंग का डिफिनेशन। यहाँ पे देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या हुआ, एज सुन एज ट्रांजैक्शन हैपेंस इट इज अ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, है ना। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिकॉर्डेड सब्सिडरी बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। समझे? ये जो ट्रांजैक्शन जो होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि मनी मेजर में, मतलब कि वो मनी के टर्म में मेजर किया जाएगा, मॉनिटरी टर्म में, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ये होगा जर्नल में। जर्नल क्या होता है, द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल क्रोनोलॉजिकली, है ना। जो जर्नल जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल क्रोनोलॉजिकली। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि डे बाय डे, डे टू डे जो जर्नल होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मार्च है, ठीक है, तो मार्च का 1 मार्च से स्टार्ट, मतलब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे थे 1 मार्च के बाद 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, फिर उसके बाद 5, 6, 7, इस तरह से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेजर। लेजर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, लेजर ऑल जर्नल आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली एंड अ क्लासिफाइड मैनर, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर होगा या तो क्लासिफाइड मैनर, लेजर में जाता है सारे जर्नल को, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस, आफ्टर टेकिंग द ऑल द लेजर अकाउंट्स क्लोजिंग बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड of the end of the period for the preparation for financial statement, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्लोजिंग एंट्री, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी closed by the transferring to trading accounts and profit and loss accounts. Next step, financial statement. Financial statement can now be easily prepared, which will exhibited the true financial position and ऑपरेटिंग रिजल्ट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है और रिजल्ट को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल के बारे में हम लोग यहाँ पे बताएं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली गिवन of viva financial statement which are prepared on the basis of generally accepted accounting principle cap. These are various accounting standards developed by professional accounting bodies all over the world. In India, these are governed by the Institute of Chartered Accountant of India, ICAI, in the US. The American Institute of American Public Accountants, AICPA, is reasonable to lay down the standard. The Financial Accounting Standard Board, FASB, is the body that set up the international accounting standard. This standard basically deal with accounting statement of business transaction and disclosing the same in financial statement. तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे, द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग विल एक्सप्लेन विथ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज स्ट्रीम। सबसे पहले, टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस। यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब कैलकुलेशन करना, बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और कंपेयर द इनकम एंड वर्सेज द एक्सपेंसेज, मतलब अर्न वर्सेज जितना इनकम हुआ कितना एक्सपेंसेज हुआ,
इनकर्ड एंड द नेट रिजल्ट देयर ऑफ, उसके बाद रिजल्ट ये निकालेगा। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू एसेट्स व्हाट द बिजनेस ऑन एंड व्हाट इट्स ऑन, है ना। ये उसके बाद क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को भी जान मतलब कि बताता है। इसका ऑब्जेक्टिव मैन है कि फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना। टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड फॉर कंप्लायंस विथ स्टेटस एंड लॉस एप्लीकेबल। उसके बाद है टू एनेबल द रिकॉर्ड रीडर्स टू एसेट्स प्रोग्रेस मेड बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर। ठीक है, जितना भी यहाँ का इन्फॉर्मेशन होगा सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा। और चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, लेट अस नाउ सी विच आर डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस and what do they seek from the accounting information. This is shown in the following table. यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं हम लोग ओनर, इन्वेस्टर, एक्सिटिंग एंड पोटेंशियल, प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट इन बिजनेस। ये सभी बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, तो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, है ना। और देखिए प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट इन बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है लेंडर्स। लेंडर्स में यहाँ पे क्या होगा, असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मनी लेंट। बेसिकली दे मॉनिटर द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये क्या होगा, फिनेंशियल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एसेट्स लायबिलिटी टू द बिजनेस टू offer better business terms and ability to supply the products and services. नेक्स्ट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए ये जो है स्टेक होल्डर आपका गवर्नमेंट भी होता है, और गवर्नमेंट का यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट क्या है, वेदर द बिजनेस इज कंप्लाइंग विथ वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट। ओके। नेक्स्ट इसका इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सच एज voucher, extract of books, information of purchase, sales, employees, obligation, etc. and financial statement. नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। इसमें क्या है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये जो होता है आपका इंटरेस्ट क्या है इसका, तो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका इन्फॉर्मेशन में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नेगोशिएटिंग पे पैकेज, और नेक्स्ट है कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेक होल्डर में कंपटीशन, इसका क्या है इंटरेस्ट, तो ये परफॉर्मेंस एंड पॉसिबल टाई अप्स इन द एरिया ऑफ मर्जर एंड एक्वाजिशन। और इसका इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट पोजीशन सिनर्जीज, है ना। अब यहाँ पे देखिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन बोथ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। जो अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो क्या होता है कि वो प्रोवाइड करता है इंटरनल यूजर्स का भी और एक्सटर्नल, मतलब जो अकाउंटिंग मतलब जो बिजनेस के इंटरनल यूजर्स होंगे, एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। द इंटरनल यूजर्स आर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेंट्स ऑल लेवल टू मैनेजमेंट। ओके, समझ में आया। ये क्या होता है, इंटरनल यूजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो पार्टिसिपेंट्स करते हैं ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप, मिडल एंड लोअर। आपने पढ़ा होगा पहले ये बीएसटी में बिजनेस स्टडी में भी टॉप, मिडल और लोअर का। जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, मिडल लेवल मैनेजमेंट विच रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग, है ना। जो टॉप लेवल जो होता है मैनेजमेंट, है ना, वो क्या करता है, वो प्लानिंग के लिए, और मिडल लेवल जो होता है मैनेजमेंट वो क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए, एंड ऑपरेशनल फॉर इंटरनल यूज। द इंफॉर्मेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द form of reports, for instance case budget reports, production reports, idle time reports, feedback reports, whether to retain or replace on equipment, decision reports, project appraisal report and the like. क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए these are also the external, जैसे कि बैंक क्रेडिटर्स, they do not have direct access to all the records of an enterprises. They have to rely on financial statement as the source of information. External users are basically interested in the solvency and profitability on enterprises. Types of accounting information.
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टाइप्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी कैटेगराइज्ड इन अ नंबर ऑफ पेज, द बेसिक of purpose accounting information on the basis measurement criteria and so on. The various types of accounting information are below. यहाँ पे क्या क्या है, जैसे फर्स्ट में आपका फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेकंड में और कैश फ्लो, है ना। थर्ड टाइप यहाँ पे है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये सारे चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊंगा। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद।